हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल साइड एंगल थ्योरम। इससे पहले हम लोग साइड एंगल साइड और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल ये वाला थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल साइड एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल का मतलब है कि दो ट्रायंगल में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है। एंगल B, जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है और जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। और इन दोनों में जो इंक्लूडेड साइड है यानी कि BC, एंगल B और एंगल C में जो इंक्लूडेड साइड है वो BC है और एंगल E और एंगल F में जो इंक्लूडेड है वो आपका EF है। ये इक्वल दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे एज यूजुअल, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल गिवन है इन विच जिसके अंदर एक तो एंगल B एंगल E के इक्वल है, उसके बाद BC इक्वल टू EF ये भी गिवन है, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F ये दिया हुआ है ना। सबसे पहले ये लिख लेंगे स्टेटमेंट। ये आपका एग्जाम के अंदर आएगा स्टेटमेंट लिख करके, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। इसका ध्यान रखिएगा, इंक्लूडेड मतलब कोई भी साइड नहीं। जैसे एंगल B एंगल C है तो यहाँ पे AC की बात नहीं कर रहा, BC होना चाहिए। अगर एंगल A और एंगल B होता तो AB लेना पड़ता, लेकिन B और C है तो हम BC लेंगे। ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। गिवन हमने लिख लिया। यहाँ पे सबसे आसान काम है गिवन लिखना, है ना। जो भी दिया हुआ है बस उसे लिख लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। क्या हमें प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, है ना। उसके बाद हम सीधा लिखेंगे प्रूफ। इसमें दो केस आएगा। केस 1 में हमें कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए और केस 2 में भी जो कंस्ट्रक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रूफ करेंगे ना, कंट्राडिक्शन मेथड का यहाँ पे यूज होगा हल्का सा, है ना। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन को हम लोग सेपरेटली ना लिख करके केस 2 में लिखेंगे हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन होगा। तो प्रूफ जो है, प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले दो केस में मैं बता देता हूं, इसको दो केस में प्रूफ करेंगे। तो केस 1, है ना, केस 1 में हम ये लेट कर लेंगे कि अगर AC DF के इक्वल है तो, है ना। ये याद रखिएगा, दो केस में एंगल साइड एंगल आपका प्रूफ होगा। केस 1, इफ AC इक्वल टू DF, है ना, अगर AC इक्वल टू DF है तो। और केस 2 में जब AC DF के इक्वल नहीं होगा तब। तो दोनों केस में समझेंगे कैसे करना है। तो केस 1 में अगर AC DF के इक्वल है तो हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC में देखेंगे, है ना। देन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एक तो BC जो है किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। ये हमें पहले से मालूम है यानी कि गिवन है। और उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना, ये भी गिवन है। और तीसरा AC इक्वल टू DF, ये तो अभी हम लोगों ने लेट करा है। अगर ऐसा हो तो AC इक्वल टू DF, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो आप आराम से कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS साइड एंगल साइड। देखिए, एक ये वाला साइड हो गया, एक इंक्लूडेड एंगल हो गया, एक दूसरा वाला साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड, है ना। तो केस 1 तो हमारा आराम से हो गया कि अगर AC DF के इक्वल है तो। अब हम बात करेंगे केस 2 की, है ना। दोनों ही केसेस आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ये थ्योरम अगर आता है तो, है ना। तो केस 2 में हम लिखेंगे इफ केस 2 में लिख लेंगे इफ पॉसिबल, जबकि पॉसिबल नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ पॉसिबल, है ना। लेट AC नॉट इक्वल टू, लेट कर लेते हैं कि AC जो है वो DF के इक्वल नहीं है। इफ पॉसिबल लेट AC इज नॉट इक्वल टू DF,
ए सी इज नॉट इक्वल टू डी एफ। अगर संभव है तो मान लेते हैं कि ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है। तो इस फिगर में अगर ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है ना, तो या तो हम क्या करें, एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं डी प्राइम, या तो इसको एक्सटेंड करके बाहर की तरफ यहां पे पॉइंट ले लेते हैं डी प्राइम, है ना। अगर ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो डी प्राइम एफ अंदर वाले के इक्वल ए सी होगा, या तो डी प्राइम एफ बाहर वाला जब डी प्राइम लेंगे तो उसके इक्वल होगा। डी डैश या डी प्राइम आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो या तो आप अंदर ले लो या तो आप बाहर ले लो, ठीक है ना। ये आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है जो व्हाइट में है आपका, इसको डॉटेड भी बना सकते हो आप लोग, है ना। तो अगर डी एफ ए सी के इक्वल नहीं है तो डी प्राइम के होगा, है ना, या तो अंदर वाले डी प्राइम एफ के या तो बाहर वाले डी प्राइम एफ के इक्वल होगा, है ना। अब हम लोग केस 2 देखते हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट ए सी इज नॉट इक्वल टू डी एफ। तो अगर ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन कंस्ट्रक्ट ए सी इक्वल टू डी प्राइम एफ। हम यहां पे कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, डी प्राइम एफ, मतलब डी एफ पे एक पॉइंट डी प्राइम या फिर डी डैश ले रहे हैं, या तो अंदर या तो बाहर, है ना, ताकि डी प्राइम एफ जो है वो ए सी के इक्वल हो जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक तो होगा ना। तो डी प्राइम एफ इक्वल टू ए सी, ठीक है। एंड ज्वाइन डी प्राइम, और किसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, डी प्राइम से ई को ज्वाइन कर रहे हैं, एंड ज्वाइन डी प्राइम ई। यही आपके कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ, दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे। तो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर एक तो बी सी इक्वल टू ई एफ, ये पहले से मालूम है, बी सी इक्वल टू ई एफ ये गिवन है, ठीक है ना। दूसरा नंबर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये भी गिवन है, और तीसरा नंबर ए सी इक्वल टू डी प्राइम एफ बाय कंस्ट्रक्शन। ये रीजन लिखना जरूरी होता है ना, बाय कंस्ट्रक्शन से ए सी इक्वल टू डी प्राइम एफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुवेंट टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुवेंट टू ट्रायंगल डी प्राइम ई एफ। किस क्राइटेरिया से, तो बाय एस ए एस से। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुवेंट हुआ तो सी पी सी टी से जितने भी पार्ट हैं इक्वल हो जाएंगे। तो अगर सभी पार्ट इक्वल होंगे मतलब एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी प्राइम ई एफ के। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्राइम ई एफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाय सी पी सी टी। मैंने पहले भी बताया था सी पी सी टी का क्या मतलब होता है, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुवेंट ट्रायंगल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्राइम ई एफ होगा। लेकिन आप फिगर के अंदर देखो, जो एंगल बी है पहले से दिया हुआ है कि एंगल ई के इक्वल है, यहां पे लिखा हुआ है ना एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो हम यहां पे लिखेंगे बट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, है ना, बट एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ई जो है, देयरफॉर एंगल ई इक्वल टू एंगल डी प्राइम ई एफ हो जाएगा ना। एंगल ई को आप डी ई एफ भी लिख सकते हो, एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल डी प्राइम ई एफ, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आप फिगर के अंदर देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है, डी प्राइम ई एफ का मतलब है ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, है ना, और एंगल डी ई एफ का मतलब है ये वाला एंगल, बस यहां से यहां तक, है ना। तो या तो वो छोटा हो रहा है या तो बड़ा हो रहा है ना। तो दोनों ही एंगल को इक्वल होने के लिए एक ही चीज है कि दोनों ही डी प्राइम को डी पे आना पड़ेगा, जो अंदर है उसको भी और जो बाहर है उसको भी डी पे आना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब डी और डी प्राइम कोइंसाइड करेगा, है ना। तो यहां पे हम लिख लेंगे, है ना, दिस इज पॉसिबल, यहां लिख लेते हैं दिस इज पॉसिबल only if D and D prime coincide, है ना।
अगर डी और डी प्राइम दोनों कोइंसाइड करेगा तभी ये पॉसिबल है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड डी प्राइम कोइंसाइड, है ना। और दोनों के कोइंसाइड करने का मतलब है, आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ना कि डी प्राइम ई एफ। आया समझ में? कहने का मतलब है जिसको आप डी प्राइम लेके चल रहे थे वो एक्चुअली में पॉइंट डी ही है, वो एक्चुअली में क्या है, पॉइंट डी ही है। ये आपका पूरा थ्योरम रहा, है ना, ये आपका पूरा थ्योरम रहा। तो एक्चुअली में जिसे हम समझ रहे थे डी प्राइम ई एफ, वो एक्चुअली में डी ई एफ है। तो केस 1 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, केस 1 में तो आराम से ऐसे ऐसे हो गया। केस 2 के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये पूरा आप लोगों को याद कर लेना है, एग्जाम के अंदर 4 नंबर में आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो अभी हम लोग थ्योरम्स कर रहे हैं, हर थ्योरम के लिए सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज की जब बारी आएगी तो एक्सरसाइजेज भी हम लोग करेंगे आगे जा करके, है ना। और अगर आप लोग क्लास 9th में हो और वीडियो से अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में, है ना। ऐसे ही कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।